मिलन होता है तो प्रेम भावना तुरंत खत्म हो जाती है। साचे बिना सुमिरन नहीं और भय बिन भक्ति न होए, पारस में पड़ता रहे कंचन कै विधि होए। सत्य बिना, राधे राधे, सत्य के बिना सुमरन नहीं होता और भय के बिना भक्ति हो सकती है। पारस मणि के ऊपर पर्दा लगा देने से लोहा सोना कभी नहीं बन सकता प्यारे। साचा हुआ तो क्या हुआ, नाम नाम न साचा जान। राधे राधे। साचा है साचे मिले, साचे मां ही समान। सच्चा होने से कुछ नहीं होता यदि सच्चे प्रभु के नाम को नहीं समझा। जो सच्चा होकर सच्चे प्रभु से मिलता है वही सत्य में समाकर महान हो जाता है प्यारे। आप जैसी अपनी दृष्टि रखोगे वैसा ही होगा। जाकी सांची सूरत है, जाकी सांची सूरत है, ताका साचा खेल। 8 पहर 64 घड़ी है साईं सो में। जिनकी नीयत साफ सच्ची हो उसका लक्ष्य भी सच्चा होता है प्यारे। उस मानव का 8 पहर 64 घड़ी प्रभु से मेल होता रहता है। तो हमारे महाराज जी 8 पहर 64 घड़ी जब भी देखोगे आप, एक माला होती है दिखाने वाली, झोली में हाथ डला है। एक माला मन की माला होती है, कंठ बोलता है, हृदय बोलता है राम 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 राम। बैठे ठाड़े हमारे दंदरुआ सरकार 24 घंटे राम नाम की ध्वनि। साचे में कहा है, बड़े बड़े शब्द हैं सुंदर। जिन नर साच पिछानिया, जिन नर साच पिछानिया, करता केवल सार। सो प्राणी काहे चले, झूठे कुल की लार। जिस मनुष्य ने सच को पहचान कर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह मनुष्य झूठे कुल के संग नहीं चलेगा प्यारे। कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर। झूठा आला जंजला, तज पकड़ा साच कबीर। सोना तो केवल हरि का भजन है प्यारे। ये सोना चांदी हीरा कौन है? ये सोना तो मेरे गोविंद का नाम है प्यारे। सोना तो केवल हरि का भजन ही है और सब तो कांच के समान है। कहते हैं हमारे महाराज जी कहते हैं कि सोना प्रभु का नाम है और ये दुनिया कांच के गिलास की तरह है, कब टूट जाएगी, कब हम और आप। एक देखो, एक मूर्ति बनाने वाले ने 2 मूर्ति बनाई, ध्यान देना, और दोनों मूर्तियों को बेचने दंदरुआ धाम आ गया और दोनों मूर्ति है पीतल की और दोनों में वजन है बराबर, दोनों में वजन बराबर है और दोनों के नाक कान नक्शा सब कुछ एक जैसा है। बोले एक मूर्ति की कीमत 5,000 रुपए है और एक मूर्ति की कीमत 25,000 रुपए है। लोग वागों ने पूछा, महाराज 25,000 वाली मूर्ति में सोना लगा है क्या? बोले नहीं लगा। तो बोले सरकार इनकी दोनों की कीमत तो एक जैसी होना चाहिए। दोनों मूर्ति वजन बराबर है, दोनों मूर्ति एक जैसी है, दोनों मूर्तियों में सब कुछ एक जैसा है,
फिर दोनों मूर्तियों में अंतर क्यों है, इनकी रेट में अंतर क्यों है? एक मूर्ति की कीमत आप बता रहे हो 5,000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत बता रहे हो आप 25,000 रुपए, इसमें अंतर क्या है? बोले एक सूत्री लेकर के आओ। तो सूत्री भेजा करके 5,000 वाली 5,000 की जो मूर्त है ना, उस मूर्त के कान में डाली, जालगन से डाली, जालगन निकल गई। बोले इसकी कीमत है 5,000 रुपए। और दूसरे नंबर वाली जो मूर्ति है ना 25,000 रुपए वाली, उसके कान में सूत्री डाली, डालते गए, सूत्री बाहर ही नहीं निकल रही है। बोले इसकी कीमत है 25,000 रुपए। बोले कारण? बोले जो कथा सुनता है, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, उसकी कीमत 5,000 रुपए है। और जो कथा को हृदय में उतार लेता है, जूस की तरह, दूध की तरह जो हृदय में उतार जाता है राम नाम को, उसकी कीमत करोड़ों की नहीं, उस अनमोल है प्यारे, वो अनमोल है। प्रभु के नाम से कभी पेट नहीं। संसार का आप जितना धन इकट्ठा करोगे वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा। और राम नाम का धन एक ऐसा धन है, आप जितना गाओगे, जितना आप गाओगे, जितना बांटोगे, वो खजाना बढ़ता ही जाएगा। जितना राम नाम को बांटोगे वो खजाना बढ़ता ही जाएगा मेरा प्रभु। साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, और झूठी बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। प्रभु की बड़ी कृपा है। जिस जग में सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं और झूठ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, जिसके हृदय में सच्चाई की भावना वास है, उसके हृदय में परमात्मा स्वयं बस जाते हैं प्यारे। अर्थात जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वो स्वयं भगवान उसका साथ देता है प्यारे। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है मेरे प्रभु उनका साथ देते हैं। दर्शन की जय साधु का दिन में कई बार। दर्शन कीज साधु का, साधु महात्मा का दर्शन करे दिन में जितनी बार भी हो सके। दर्शन कीजय साधु का दिन में कई बार। आसो जाका मेह जो बहुत करे उपकार। दिन में अनेकों बार साधु के दर्शन करना चाहिए प्यारे। जिस तरह अश्वनी माह में वर्षा की खेती को बहुत लाभ देती है, उसी तरह साधु के दर्शन से मन प्रसन्न रहता है और जीवन उत्तम रहता है। कहते हैं कि जिस दिन साधु से मिलना होता है वो दिन सबसे भला होता है। जिस दिन आप महात्मा के दर्शन कर लेते हो वो दिन आपका सबसे अच्छा दिन होता है। उससे पूर्ण भक्ति भाव के साथ मिलो जिसमें शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। साधु के दर्शन करने से शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करा देने से देवता अपने घर के पितरों का कल्याण हो जाता है, ऐसे ही साधु के दर्शन करने से शरीर के पापों का विनाश हो जाता है प्यारे। कहते हैं कि साधु के दर्शन करने से आना काना नहीं करना। भाई साधु के दर्शन करने से कभी मना नहीं करना चाहिए। जिस तरह श्रम में लक्ष्मी प्राप्त होती है और आलस्य में मनुष्य कंगाल हो जाता है, उसी तरह साधु के दर्शन से सुख प्राप्त होता है। जैसे कोई आलसी व्यक्ति है, वो आलसी व्यक्ति आलस कर जाएगा तो लक्ष्मीहीन होगा। तो इसी प्रकार साधु के दर्शन से कभी आना काना नहीं होना चाहिए। साधु महात्मा का तो दर्शन करे। माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान,
साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खान। बड़ी गहराई की बात है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि माता पिता और पुत्र नारी भाई बंधु एवं आलस्य ये हमारा साधु संतों के दर्शन में रोका अटकाते हैं। गृहस्थी जीवन में है, पत्नी बेटा घर मकान, अगर हम मंदिर पे जाना चाहेंगे, ज़्यादा जाएंगे तो लगता है ये महात्मा न बन जाए, ज़्यादा दान करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, ये रोक लगाते हैं। अतः इन सब का त्याग कर संतों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थी आश्रम। गृहस्थी आश्रम में घर मकान जमीन खजाना, यदि इस जग में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, कलयुग में, ये कलयुग के साधन है, अगर कलयुग में आप मुक्ति चाहते हो, राधे राधे, तो सुनो, अगर कलयुग में मुक्ति चाहते हो तो साधु के श्रम और साधु की सेवा बहुत जरूरी है। जब तक आप साधु की संगति नहीं करोगे भगवान नहीं मिलेंगे। कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास एक रोटी है तो भी उसमें से दो, आधा साधु को दे दो, और ओढ़ने के लिए एक कपड़ा है तो आधा साधु को दे दो, परंतु साधु को कुछ भी देने से संकोच मत करो प्यारे। प्रभु की बड़ी कृपा है, आनंद है, और आज परमात्मा की कृपा हो गई है प्यारे।